जय जिनेंद्र। जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके समक्ष नवकारसी क्या है, नवकारसी का सूत्र क्या है, नवकारसी के सूत्र का अर्थ क्या है और सूत्र में उपयोग होने वाले एक एक अक्षर का अर्थ लेके आई हूँ। और मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ कि ये वीडियो के अंत तक आपको ये सूत्र याद भी हो जाएगा और इसका एक एक अक्षर आप सही बोल पाएंगे, एक भी अक्षर भूलेंगे नहीं। तो चलिए मेरे साथ वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम सूत्र। उगई सुरे नमुकार सहियम मुट्ठी संयम पचक खाई। यदि हम किसी और को देते हैं और अगर स्वयं लेते हैं तो पचक खामी। चह्व्यम पी आहारम असिणम पाणम खायमम सायमम अनथणा भोगेणम सहसा गारेणम महत्रा गारेणम सवसमाही वतिया गारेणम बोसिराई। यदि हम दूसरों को देते हैं और स्वयं लेते हैं तो बोसिरामी। सूत्र पूर्ण हुआ। इस सूत्र का अर्थ समझने के लिए मैंने इस सूत्र को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला, और इससे समझने में आसानी होगी, पहले पार्ट में है पचकान, दूसरे पार्ट में है त्याग और तीसरे पार्ट में है छूट या आगार। चलिए हम पहले पार्ट को समझते हैं। पहले पार्ट में 2 तरह के पचकान लिए हैं। पहला है नमुकार संयम और दूसरा है मुट्ठी संयम। नमुकार संयम का मतलब हो गया नमस्कार करते हुए। हम जब पचकान लेते हैं नवकारसी का तो उसकी पूर्ण विधि यह होती है कि सूर्य उदय होने से पूर्व हम नवकारसी का पचकान लेते हैं तो 3 नौकार गिनते हैं। उसके बाद यह सूत्र बोलते हैं। इस सूत्र को बोलने के लिए दूसरा पचकान किया जाता है जिसे बोलते हैं मुट्ठी संयम पचकान, यानी एक हाथ मुंह के आगे और दूसरा हाथ नीचे जमीन पे रख के हम नवकारसी का पचकान बोलते हैं। ये सूत्र बोलने के बाद ही नवकारसी किया है ये माना जाता है। उसके बाद 48 मिनट के बाद आपको 3 नौकार मंत्र हाथ जोड़ के बोलने होते हैं, तब ये नवकारसी का सूत्र पूर्ण माना जाता है। यदि 48 मिनट निकल जाने के बाद भी आप हाथ जोड़ के 3 नौकार नहीं बोलते हैं तो आपका पचकान कंटिन्यू माना जाता है। तो ये 2 तरह के पचकान हो गए, पहला नौकार बोल के और दूसरा मुट्ठी बांध के, मुट्ठी संयम मुट्ठी बांध के। मुट्ठी संयम पचकान अपने आप में एक बहुत बड़ा पचकान है जिसे मैं आगे कभी डिटेलिंग में लूँगी। पचक खामी या पचक खाई, इसका मतलब पचकान देता हूँ या पचकान लेती हूँ। चलिए हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। चह्व्यम पी आहारम, यानी कि यहाँ पे 4 प्रकार के आहारों का त्याग बोला है। वो कौन से 4 प्रकार के आहार हैं? असणम पाणम खायमम सायमम। असिणम मतलब इसका अर्थ बहुत आसान है। असिणम मतलब वे चीज़ें जिन्हें खाने के बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता, जैसे रोटी, जैसे दाल। अन्न का मतलब हो गया वे चीज़ें जिनको पीने के बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता, जैसे पानी, दूध आदि। खायमम का मतलब हो गया वे चीज़ें जिन्हें खाने से मेरे शरीर को न्यूट्रिशंस मिलता है, जैसे फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट। और साइमम का मतलब हो गया ऐसी चीज़ें जिनसे मुझे स्वाद प्राप्त होता है, जैसे मुखवास, गुड़ आदि जो हम खाने के बाद खाते हैं। तो इन 4 प्रकार के आहारों का त्याग करना, 4 प्रकार के आहारों का तो त्याग हो गया। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है 4 तरह की छूट देना। हमारे शास्त्रों में प्राचीन काल से ही जब हमारे शास्त्रों का निर्माण हुआ था तो हमारे गुरु भगवंतों ने परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सूत्रों का निर्माण किया था। उन सूत्रों का निर्माण करने के समय यदि किसी से कोई भी कमी रह जाती है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उस प्रॉब्लम के समय वो उस त्याग को छोड़ सकता है, जिसे छूट का नाम दिया गया। ये कौन कौन सी छूटें हैं? पहला है अनथणा भोगेणम। अनथणा भोगेणम एक तरह का प्राकृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अनाभोगेणम। अनाभोगेणम का अर्थ है, बहुत आसान अर्थ है, इसका अर्थ है अज्ञानता, ज्ञान का अभाव या उल्टा ज्ञान होना। अभी ज्ञान का अभाव कैसे हुआ? समझ लीजिए कि आपने अदरक के सौगंध ले रखे हैं, वह जमीकंद है, अदरक के सौगंध ले रखे हैं और आपके चाय पी और आपको ये पता नहीं है कि उस चाय में अदरक है। पर जैसे ही आपने चाय पी आपको एहसास हुआ कि इसमें अदरक है, आपने वो चाय छोड़ दी। तो ये अज्ञानतावश था, ये आपने जानबूझ के नहीं किया। आपको ये तो नॉलेज था कि कंदमूल नहीं खाना है, लेकिन आपको ये नॉलेज नहीं था कि चाय में अदरक है। तो वो अज्ञानतावश अगर आपने
कोई भी कार्य किया है तो उसकी छूट दी गई है। दूसरा है उल्टा ज्ञान। समझ लो आप चाय पी रहे हैं और अदरक की चाय पी रहे हैं, लेकिन आपको यही पता नहीं है कि अदरक जमी गंध है। तो यहाँ उल्टा ज्ञान है कि हमें शास्त्रों में जो बताई हुई चीज़ें हैं उन्हीं का ही अभी तक ज्ञान नहीं है और हम अज्ञानतावश उसे पी रहे हैं। तो इन दोनों कंडीशंस में, ये तो मैंने चाय का यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, अज्ञानतावश अगर हमसे कोई भी भूल होती है तो उसके लिए हमें हमारे शास्त्रों में छूट दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम बार बार ये गलतियाँ करते रहें। यदि कोई अज्ञानतावश हमसे भूल हो भी गई है, हालांकि जानबूझ के नहीं की है, फिर भी गुरु भगवंतों के पास जाकर उसका प्रायश्चित लेना आवश्यक है। दूसरा है सहसा गारेणम। सहसा मतलब अचानक, अपने आप ही। जैसे समझ लो आप देरासा जाने के लिए घर से बाहर निकले और आप पचकान में हैं, लेकिन अचानक बारिश हो गई और बारिश का कच्चा पानी आपके मुंह में आ गया। आपने जानबूझ के बारिश का पानी मुंह में नहीं डाला, अचानक से कच्चा पानी आपके मुंह में आ गया। लेकिन तो इस परिस्थिति में हमारे शास्त्रों में आगार दिया है कि उस परिस्थिति में आपकी नौकारसी नहीं टूटेगी। तीसरा पॉइंट आता है महत्रा गारेणम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ लीजिए आपने 60 पॉर्सी की पचकान लिया है और आप डॉक्टर हैं और आपको अभी इमीडिएटली कहीं जाना है ऐसे महाराज साहब के ऑपरेशन करने जिनका ऑपरेशन आपके बिना और कोई नहीं कर सकता। तो इस परिस्थिति में आपके पचकान से भी ज़्यादा लाभ महाराज साहब की सेवा का लाभ है। तो उस परिस्थिति में आप गुरु भगवंतों की आज्ञा से, विशेष रूप से ध्यान रखें, गुरु भगवंतों की आज्ञा से ही आप अपने पचकान को पहले पूर्ण कर सकते हैं। पॉर्सी आने के बाद ही आप कुछ खा सकते हैं। भी आप डॉक्टर हैं, आपको काम करना है और काम करने के लिए शरीर में शक्ति चाहिए, शक्ति के लिए आहार चाहिए, इसलिए आपको खाना है। तो आप 60 पॉर्सी की जगह पॉर्सी के समय पर भी खा सकते हैं। लाभ आपको 60 पॉर्सी का ही मिलेगा। तो इस परिस्थिति में गुरु भगवंतों की आज्ञा से कि जब पुण्य दूसरा काम करने पर अधिक है, ना कि पचकान पे, उस परिस्थिति में हमें आगार है, छूट है कि हम पचकान समय से पहले पूर्ण कर सकते हैं। सव समाही वतिया गारेणम। हम जब भी, समाही मतलब होता है समाधि में रहना। हम जब भी कोई पचकान लेते हैं तो एक समाधि में लेते हैं, हम समता में रहते हैं कि हम हाय हो ही नहीं करते कि पचकान का अभी तक समय पूरा नहीं हुआ, अभी तक तो भूख लग रही है, ये वो सब काम नहीं करते। लेकिन कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है, समझ लीजिए आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और आपको अभी का अभी कुछ खाना है और दवाई लेनी है, नहीं तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो उस परिस्थिति में हमारे शास्त्रों में आगार दिए हैं कि जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता का खाना और जितनी दवाई की आवश्यकता है उतनी दवाई की छूट है। यहाँ इन छूट का मतलब यह नहीं है कि आप कोई भी कार्य करो और आप उसे मान लो कि मुझे तो सूत्र के अंदर छूट दी गई है। नहीं, गलती से, अज्ञानता से, अचानक से, महत्ता के कारण और ऐसी समय जब आप उस समाधि में हो और पर आपको उसके बिना नहीं रह सकते, उस परिस्थिति में आपको छूट दी गई है। छूट लेने के बाद भी यदि कोई आपसे कोई गलती हुई है, छूट मिली है आपको, तो जो भी कार्य से आपकी गलती हुई है, गुरु भगवंत के पास जाकर आपको उसकी समायाचना लेनी आवश्यक है। तो चलिए इस पूरे सूत्र को एक छोटे से रूप में लेते हैं और उसके बाद मैं अपने नौकारसी से संबंधित प्रश्नों को लूँगी। तो सबसे पहले क्या है कि 2 तरह के पचकान करने हैं। कौन से? नमुकार संयम और मुट्ठी संयम, यानी कि नमस्कार करते हुए और मुट्ठी बांधते हुए मैं पचकान लेने की शुरुआत करती हूँ। कौन कौन से आहार, फिर दूसरा है 4 प्रकार के आहारों का त्याग करती हूँ। कौन कौन से आहार? जिसके खाने के बिना मेरा शरीर नहीं रह सकता, जिसको पीने के बिना मेरा शरीर नहीं रह सकता, जो मुझे पोषक तत्वों को देता है और जो मेरे स्वाद को बढ़ाता है, ऐसे तत्वों को, ऐसे आहारों को मैं त्याग करती हूँ। इसके आगे क्या है? इसके आगे है 4 प्रकार के आगार है। कौन कौन से आगार हैं? कि अचानक से मेरे मुंह में कुछ आ गया हो, या अज्ञानतावश मेरे मुंह में कुछ आ गया हो, या ऐसा कोई काम आ गया हो जो मेरे पचकान से भी अधिक उपयोगी हो, या फिर मेरा ऐसी परिस्थिति आ गई है कि मरणासन परिस्थिति आ गई, अगर मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगी तो मेरी मृत्यु हो सकती है। उस परिस्थिति में 4 आगार, 4 छूट दिए गए हैं। तो अब इस सूत्र की एक एक चीज़ की डिटेलिंग हमने समझी।
आगे हम समझते हैं कि नौकारसी करते कैसे हैं। नौकारसी करने का अगर शुद्ध तरीका करना है तो सबसे पहले जिस दिन नौकारसी करनी है उसके एक दिन पहले रात को सूर्य अस्त होने से पहले पहले सारा खाना पीना कर लिया। सूर्य अस्त के बाद आप कुछ भी नहीं खाएंगे। सूर्य अस्त के बाद इन चारों आहारों का त्याग करना है जिसे हम चौविहार कहते हैं। और सूर्य उदय के पश्चात 48 मिनट पूर्ण होने के बाद हमें खाना है या पीना है। उन 48 मिनट को नौकारसी के रूप में माना गया है और पचकान में हमें रहना है। इसे मानते हैं पूर्ण नौकारसी। अब बहुत से जने कहते हैं कि नौकारसी तो हम कर लेते हैं लेकिन हम सूर्य उदय से पहले नहीं उठ पाते, तो क्या हम नौकारसी का पचकान ले सकते हैं? हाँ, आप नौकारसी का पचकान ले सकते हैं लेकिन यहाँ आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। नौकारसी का पूर्ण लाभ तो सूर्य उदय से पहले ही मिलेगा, लेकिन पचकान करने की भावना है तो लाभ जरूर मिलेगा। बहुत से जन कहते हैं कि रात्रि का भोजन करते हैं या रात्रि को हम पानी या दूध लेते हैं, तो क्या हम नौकारसी का पचकान कर सकते हैं? पचकान तो जरूर कीजिए। पचकान करने से आपके नरक के द्वार कटते हैं। ये एक कहा जाता है कि एक नौकारसी से 100 वर्ष के नरक के द्वार बंद होते हैं। तो पचकान तो आप कीजिए। पचकान करने से आपको वीरति का लाभ तो जरूर मिलेगा पर पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। बहुत से जने ये कहते हैं कि रात को कितनी देर तक खाने के बाद हम सुबह नौकारसी का पचकान ले सकते हैं। वैसे तो जैन धर्म में नौकारसी करने वालों को रात्रि भोजन का त्याग होता है, फिर भी यदि आप रात्रि भोजन करते हैं और आपके मन में भावना पचकान की है तो रात को 12 बजे से ले लेना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो पूर्ण हुआ। मुझे आशा है कि मैंने एक एक बारीकियों को अपने इस वीडियो में इकट्ठा किया है। फिर भी अगर आपको इस सूत्र के संबंधित, नौकारसी से संबंधित कोई भी तरह के प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आप मेरे साथ इतने समय तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।